নমস্কার, আমি মঞ্জিরা। শুরু করছি আজকে TV9 স্পেশাল। আজ স্পেশালি কি ভারত পাক সীমান্ত, যেটা নিয়ে বারবার আমরা খবর করি। আমাদের প্রত্যেকেরই কৌতূহল রয়েছে সেই সীমান্ত নিয়ে, কি হয় এখানে, কিভাবে দেশের মোকাবিলা, শত্রু দেশের মোকাবিলার সঙ্গে প্রস্তুত থাকে আমাদের সেনা, প্রতি সেকেন্ডে কিভাবে চলে নজরদারি। আপনাদের সেই কৌতূহল আজ কিছুটা মিটিয়ে দিতেই আমাদের এই বিশেষ শো। TV9 বাংলা ওয়ার্ল্ড এক্সক্লুসিভ, চিফ অফ আর্মি স্টাফের সঙ্গে TV9 বাংলা। इंडियन आर्मी की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। শৌর্য, শক্তি, সমর্পণ, দেশের জন্য যাদের গোটা জীবন উৎসর্গ। आज हमारे साथ होंगे खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल मनोज पांडे। तो आज हमारे साथ इस पूरे शो के अंदर या इस खास पेशकश में हमारे साथ होंगे और हमारी कोशिश होगी रूबरू कराना आपको उन सभी पहलुओं से जो अब तक आपने नहीं देखे होंगे। অপারেশন কীর্তির কারিগর মনোজ পান্ডের সঙ্গে আজকের যাত্রা শুরু করব ভারত পাক সীমান্ত এলাকার রাজৌরি সেক্টর থেকে। রাজৌরি দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা একটা অঞ্চল, যা কৌশলগত দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চল থেকেই পাকিস্তানের ভাড়াটে সন্ত্রাসবাদীরা সীমানা টপকে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে। सर, आशा करते हैं कि आज हम आप तक, अपने दर्शकों तक ये सारी चीज़ें पहुंचा पाएंगे, तस्वीरें भी और वो ऐसे पहलू भी जो अब तक लोगों ने नहीं देखे। और कोशिश ये है कि इस पूरी विजिट के अंदर हम ना सिर्फ अपने बॉर्डर्स को दिखा पाएं, बल्कि सिविलियन एरियाज में भी जो आर्मी काम कर रही है उससे भी रूबरू करा पाएं जनता को। देखिए सुमित, जम्मू एंड कश्मीर का जो ये राजौरी पूंछ का जो सीमावर्ती इलाका है, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों कन्वेंशनल ऑपरेशंस के नज़रिए से और सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस दोनों के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। ये दुर्गम पहाड़ी वाला इलाका है, जहाँ पर घने जंगल, नदी नाले जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगे हुए हैं। मौसम यहाँ पर अक्सर ख़राब रहता है और हमारे जो सीमा है या लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके दोनों तरफ कई गांव हैं जो कि जहाँ पर लोग आवास करते हैं, सिविलियन एरिया। तो सभी दृष्टि से मुझे लगता है ये एक चुनौतीपूर्ण और बहुत अहम इलाका है। और यदि आप ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो 47-48 में, 65 में, 1971 में यहाँ पर हमने कई एक्शंस देखे हैं और सफलता भी प्राप्त की है। पीओके के बिल्कुल पास मौजूद है, ये एकदम सबसे फॉरवर्ड लोकेशंस है। और अगर आप देख रहे हो कि इस समय ये सारी एरिया जो है वो 16 पीओके ब्रिगेड के अंदर आती है, जो पाकिस्तान की वो ब्रिगेड है जिसको बहुत माना जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा आतंकी इसी ब्रिगेड के अंदर आकर यहीं पर कैंप्स में रुकते हैं। और यही वो कैंप्स हैं जो लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। এটাই সেই এলাকা যেখানে প্রতিটা মুহূর্তে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এই এলাকা দিয়েই অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে পেছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করে সন্ত্রাসবাদীরা। সেখানেই পৌঁছে গেলেন জেনারেল মনোজ পান্ডে।
শুরুতেই সেনা কর্তাদের থেকে ব্রিফিং নিলেন চিফ অফ আর্মি স্টাফ। ব্রিফিং এর পর আকাশের বুক চিরে মনোজ পান্ডের চপার চলল ৭,০০০ ফুট উচ্চতার বেম্বারগালি। এই এলাকা এলওসির মাত্র কয়েক মিটারের মধ্যে। সঙ্গে আমরা TV9 বাংলা। और अब इस खास पेशकश में हम यहाँ पहुंचे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल मनोज पांडे के साथ इस इलाके में, जिसे बेम्बर गली या बीजी सेक्टर भी कहा जाता है। बेम्बर गली वो इलाका है जो LC पर है, जहाँ जिस हम पोस्ट पर है, ये सबसे आगे की वो पोस्ट है जहाँ से LOC यानी आप कह सकते हैं तो बिल्कुल LOC के करीब है। और यहाँ से जो बॉर्डर फेंसिंग है वो महज कुछ ही मीटर है। अगर आप मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हो कि किस तरीके से अब जो आर्मी चीफ है वो लैंड किया है, और अभी जिस हाइट पर हम मौजूद हैं ये करीबन 7,000 फीट की ऊंचाई पर है। हालांकि इस इलाके को बहुत ज्यादा संवेदनशील इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ से अक्सर जो आतंकी है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। শত্রু দেশের বিরুদ্ধে রক্ষা কবচের প্রথম ধাপটা শুরু হয় এই অঞ্চল থেকেই। প্রথমেই জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সঙ্গে কথা বললেন চিফ অফ আর্মি স্টাফ। তারপর জেনারেল মনোজ পান্ডেকে সার্ভেলেন্স রুমে সীমান্ত এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য দেন জওয়ানরা। কি আছে এই সার্ভেলেন্স রুমে, কেমন ভাবে কাজ চলে সেটাই ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি। बॉर्डर एरियाज में पिछले काफ़ी लंबे समय से LOC पर भले ही कोई सीज पर वॉलेशन ना हुआ हो, लेकिन लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में ना सिर्फ ऑन ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं वो पेट्रोलिंग दिन रात करते हैं, बल्कि सर्वेलेंस का भी खासा ध्यान रखा जाता है। अभी अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक AI सिस्टम है, यानी ये इंडियन आर्मी का खुद का बनाया हुआ AI सिस्टम है जो ना सिर्फ ये आइडेंटिफाई करता है कि आखिरकार कोई भी शख्स अगर इनके AI रेडियस में आता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई गाड़ी कैंप में आ रही है या फिर लोकेशन के पास आ रही है तो वो गाड़ी क्या सिविलियन है, क्या वो गाड़ी ऑथराइज है, क्या वो गाड़ी का नंबर पहले भी दिया जा चुका है, उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। ये सारा AI सिस्टम इसको वेरीफाई करता है और इन सारी डिटेल्स के बाद ही उनको लगातार मॉनिटर किया जाता है। अगर कोई भी संदिग्ध, कोई गाड़ी या कोई शख्स ऐसा होता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं तो फिर उसको तुरंत क्रॉस चेक किया जाता है, उसको रोका जाता है। जो भी इनपुट आता है सर्वेलेंस इक्विपमेंट को, उसको एक तरह से एक जगह पर इकट्ठा वो इनपुट्स आए और उसको सही इसमें एनालाइज किया पाए, और उसके बेस्ड ऑन दैट सर्वेलेंस इनपुट हम ऑपरेशंस भी करते हैं। সার্ভেলেন্স রুম পরিদর্শন ও নজরদারির সমস্ত দিক দেখার পর চিফ অফ আর্মি স্টাফ পৌঁছে গেলেন সীমান্তের শেষ বিন্দুতে, যেখান থেকে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের মাটি পরিষ্কার দেখা যায়। বার্তাটাও পরিষ্কার, সব ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের জবাব দেওয়া হবে, কড়া জবাব। TV9 বাংলা। জম্মু কাশ্মীর আজ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে, সেটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না পাকিস্তান। ছক কষে চলেছে সীমান্তের এপারে অস্থিরতা তৈরি, কিন্তু পাক সেনা বা ISI এটা ভুলে গিয়েছে ভারতের সঙ্গে টক্কর দিতে এলে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে তাদের। বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার কৌশলও বদলাতে হয়। প্রশ্ন একটাই, সীমান্তের আশপাশে গজিয়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদীদের ক্যাম্প সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য কি পরিকল্পনা করা হচ্ছে? ভারতীয় সেনা সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য তৈরি, সব দিক থেকে। রাজৌরি সফরে আর্মি চিফ জেনারেল মনোজ পান্ডে সেই সব জওয়ানদের সঙ্গেও দেখা করলেন যারা দেশের সব মিশন সফলভাবে কার্যকর করে দেশের মাথা উঁচু করে চলেছেন।
Captain Vrinda, you are here in আপনারাই দেখুন ভারতীয় সেনা কিভাবে এলওসিকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছে, যে দুর্গ থেকে আকাশ মাটি পাতাল থেকে হওয়া ষড়যন্ত্রেরও মুখের মতো জবাব দেওয়া যেতে পারে। শত্রুদেশ সাবধান। इस फॉरवर्ड लोकेशन में जहाँ से कुछ ही मीटर, मतलब आप 100 मीटर दूरी पर हैं बॉर्डर से, क्या कुछ इसका फायदा होता है स्वाति रडार सिस्टम का? इस एलसी इलाके की बात करें तो दुश्मन अगर फायर करता है तो विद इन 10 सेकेंड हम अपने ट्रुप्स को बता सकते हैं कि कहाँ से फायर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ पे वो राउंड गिरेगा। तो इसके लिए बहुत ही कारगर है हमारे एलसी इलाके में। और ये दुश्मन की मोटर को 20 किलोमीटर तक, आरटी गन्स को 30 किलोमीटर तक और रॉकेट्स को जो है 40 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ हम अपनी ओन आरटी के फायर को हम दुश्मन के ऊपर 30 किलोमीटर तक कारगर हम डाल सकते हैं, यानी पिन पॉइंटेड लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से अभी ये कैसे आत्मनिर्भर भारत किया, फिर आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने अपने आप को किस तरीके से इन इलाकों में तैयार किया है। और खास बात ये कि ये डे और नाइट दोनों में सर्विलेंस कर सकता है। बॉर्डर एरियाज में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो कई बार आती है वेदर को लेकर। वेदर यानी अगर पैक्ड हो गया या फिर रात के समय सर्विलेंस किस तरीके से होगा, तो उसके लिए ये यूएवीज या फिर आप कह सकते हैं इसको ड्रोन कह सकते हैं कि आप इनको डिप्लॉय किया गया है। और खास बात ये भी कि ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित हैं, यानी भारतीय कंपनियां ही इनको बना रही हैं और इनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी अब इन फॉरवर्ड लोकेशंस पे कर रही है ताकि किसी भी तरीके की घुसपैठ या फिर किसी भी तरीके की एडवर्सरीज को का जवाब देने के लिए तैयार रहा जा सके। ভারতের কৌশল ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও পাকিস্তানের ভয়ের অন্যতম কারণ খুশি কাশ্মীর। আজ কাশ্মীর যেভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তার অন্যতম কারণ অবশ্যই ভারতীয় সেনা। দ্রুত গতিতে বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে ভারতীয় সেনা ভবিষ্যতের পথেও নিজেদের ছন্দ মিলিয়ে চলেছে। ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने रोड मैप बनाया है उसमें मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन एक बहुत इम्पोर्टेंट या अहम स्तंभ है और इसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं और एक कहना चाहूँगा, जब हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं तो युद्ध क्षेत्र और युद्ध के हर एक कार्य क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन का स्कोप है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक इन्फेंट्री जवान को देखें तो उसको किस तरह से हम उसका प्रोटेक्शन, उसका सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, उसका हथियार, कम्युनिकेशन, उसका सिचुएशनल अवेयरनेस हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। রাজৌরি সফরের শেষ পর্যায়ে এসে চিফ অফ আর্মি স্টাফ টিভি9 বাংলাকে জানালেন তার অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তির কথা। अभी आप जवानों के साथ मिले, क्या कुछ जानते हैं जब आप ऐसे फॉरवर्ड लोकेशन में आते हैं, सरहद पर आते हैं, क्या कुछ जानना चाहते हैं? एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या मुश्किलें हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे आपकी टीम और मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे आपकी टीम यहाँ से फॉरवर्ड लोकेशन से निकल रहे और आज हमारी टीम ने ये कोशिश की उन सभी पहलुओं को आपको बताने में, दिखाने में जो अब तक आपने नहीं देखा। महत्वपूर्ण ये था कि ये भी दिखाना कि कैसे सड़क की ये जिंदगी होती है। अब चीजें इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी नए खास